चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सरप्राइज दे दिया। इमरान खान को अटक जेल में रिहाई का ऑर्डर पहुंच गया। कप्तान के हक में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। इमरान खान ने सबके होश उड़ा के रख दिए। कप्तान को आखिरकार वो मदद पहुंच गई जिसका सबको बेसब्री के साथ इंतजार था। आखिरकार चीफ जस्टिस ने इमरान खान को जेल से रिहा होने की खुशखबरी सुना दी। इलेक्शन से पहले ही पीडीएम वालों की कमर टूट गई। मरियम नवाज रोने लग पड़ी। कप्तान ने खुद को बेगुनाह साबित कर दिया। दोस्तों, कुछ खबरें ऐसी हैं जिसको सुनने के लिए आप सब बेताब थे। आखिरकार वो दिन आ गया और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल खुद इमरान खान को आजाद करवाने के लिए मैदान में आ गए। इमरान खान को जो इस वक्त मदद की जरूरत थी वो इनको मिल चुकी और इसी मदद ने मरियम नवाज को रोने पर मजबूर किया। इमरान खान का केस अभी तक मुकर्रर नहीं हुआ। आप सब इंतजार में हैं। इमरान खान रिहा क्यों नहीं हो रहे? इनकी जमानत क्यों नहीं हो पा रही? जस्टिस आमिर फारूक साहब इनके केस क्यों नहीं सुन रहे? तो जाहिर है कि आप लोग परेशान हैं और आप सवाल भी बहुत सारे इस बारे में करते हैं। लेकिन हम आपको अपने जराए से आने वाली एक दो ऐसी अच्छी खबरें और चीजें सुनाना चाहते हैं। पहली बात ये कि निगरान वज़ीर आज़म जो हैं, इन्होंने अब से थोड़ी देर पहले जो इस्लामाबाद से खबर आई, इस खबर के मुताबिक निगरान जो वज़ीर आज़म हैं, इन्होंने मुल्की माशी सूरत हाल पर जायजा इजलास तलब किया। वज़ारत खजाना FBI समेत मुतल्लिका इदारे ब्रीफिंग देंगे, जबकि IMF प्रोग्राम बारे भी तफसीलात से आगाह किया जाएगा। अब सवाल सिर्फ इतना है कि निगरान वज़ीर आज़म का ये काम नहीं कि वो ये काम करें। मईशत आपकी जिम्मेदारी नहीं। मईशत के हवाले से आपकी जवाब तलबी नहीं होगी। कल जो आप आसमान की तरफ देखकर हल्फ उठा रहे थे, जिस तरह लग रहा था कि बहुत से दिल ले रहे, लेकिन इस सब में जो सबसे अहम किरदार है वो है जस्टिस उमर अता बंदयाल का। इन्होंने इमरान खान के हक में ऐसा फैसला दिया जिसके बाद से इनके रिहा होने की सबसे बड़ी उम्मीद कायम हो चुकी और इमरान खान कुछ ही दिनों में आप लोगों के दरमियान होंगे। दोस्तों, बात करते हैं सबकदोश पीडीएम हुकूमत के सरबराह शहबाज शरीफ ने कौम से अलविदाई खिताब में इस दावे का इयादा किया। इन्होंने रियासत को मुकद्दम समझते हुए अपनी सियासत को कुर्बान किया और मुल्क को तबाही से बचाया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि इनकी हुकूमत आईनी रास्ते से आई और इसी रास्ते से वापस जा रही। शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क दुश्मन पाकिस्तान की हालत श्रीलंका जैसी देखना चाहते थे। मुल्क के खिलाफ साजिशें नाकाम हुई। इन्होंने ये दावा भी किया कौम के इख्तियारात और वसाइल की अमानत में इनकी हुकूमत ने कोई खयानत नहीं की। आइंदा इंतखाबात की शफाफियत यकीनी देखने के लिए इन्होंने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से अच्छी उम्मीद का इजहार किया और जल्द मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी का वादा किया। सबकदोश वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दावों और वादों को हकाइक के तराजू में रखने की जरूरत है। ये इसलिए भी लाजिम है कि अभी इनकी हुकूमत के दौरान बेज़ाब्तियों, बदअनवानियों और बद इंतजामी की सरगर्मियों से मुतल्लिक रिपोर्ट सामने नहीं आई। इसलिए इनकी कारकर्दगी को मासी के दावों और मौजूदा कारकर्दगी के तनासुर में देखा जा सकता है। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JUIF, MQM बलोचिस्तान अवामी पार्टी, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी ANP, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान नूरानी और दीगर जमातों ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटाने के लिए 2018 से कोशिशें शुरू कर दी थी। अलग अलग नजरियात और समत की मालिक इन जमातों के पास कोई मुश्तरका लाया अमल था, ना मुल्क को मसाइल से निकालने का मंसूबा। बज़ाहिर ये जमातें सिर्फ हुकूमत हटाना चाहती थीं। JUIF का इस्लामाबाद मार्च तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनते ही देखने को मिला। ये वही रवैया था जिसकी मसम्मत JUI समेत तमाम पीडीएम जमातें 2014 के दौरान तहरीक इंसाफ के धरने के मौका पर किया करती थीं। जमहूरी हुकूमत को कबल अस वक्त घर भेजने के नुकसानात से पीडीएम भला कैसे नावाकिफ हो सकती थी। खुद इन जमातों ने कुछ ना सीखा। 2020 और 2021 में पीडीएम ने शहर शहर जलसों की मुहिम शुरू की। ये मुहिम इस वक्त नाकामी से दोचार हुई जब मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में मुस्लिम लीग नून 10,000 लोग भी जमा न कर सकी। फिर रही सही कसर पीडीएम रहनुमा महमूद अचकज़ई के पंजाब के बारे में नामुनासिब ख्यालात ने पूरी कर दी। पीडीएम को उम्मीद इस वक्त हुई जब PTI हुकूमत सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को मुतवाज़न न रख पाई। इस मौका पर साबिक वज़ीर आज़म का दौरा रूस, अमरीकी साइफर जैसी कहानियां फैलती रहीं। पीडीएम के पास तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ
कोई ठोस इल्जामात का जवाब था, इसलिए महंगाई को इशू बनाकर सियासत का मरकजी नुक्ता तराशा गया। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से महंगाई रैली लेकर निकले, मुतालबा किया गया महंगाई कंट्रोल न करने पर पीटीआई हुकूमत मुस्ताफी हो जाए। हालात का जबर है कि 16 माह के दौरान पीडीएम हुकूमत ने महंगाई 3 गुना की। अप्रैल 2022 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद मंजूर होने के नतीजे में खत्म हुई। तहरीक इंसाफ के खिलाफ तहरीक कामयाब बनाने के लिए पहले मरहले में इत्तेहादियों को अलग किया गया, फिर तहरीक इंसाफ के अराकीन को मुनहरिफ बनाया गया। सिंध हाउस में मुनहरफीन के लिए रिहाइश का इंतजाम किया गया। रिपोर्ट में बताया गया अराकीन की खरीदो फरोख्त और दीगर हरबों से पीटीआई हुकूमत खत्म की गई। ये ऐसा बाप है जिसकी तफसील तारीख ने अभी उगलना है, लेकिन तासुर यही है कि ये जमहूरी अमल मासी की तरह गैर जमहूरी अंदाज में अंजाम दिया गया। जहां तक पीडीएम की कारकर्दगी का ताल्लुक है तो इक़्तिदार मिलने के बाद महंगाई कम न हो सकी। पेट्रोल के निर्ख दुगना हो गए, डॉलर की कदर 187 रुपए से बढ़कर 275 रुपए तक जा पहुंची। 16 माह के दौरान अक्सर वक़ात आटा नायाब रहा, अगर कभी मिला तो कई गुना ज्यादा कीमत पर। पीडीएम हुकूमत ने IMF का खौफ दिलाकर 18 रुपए फी यूनिट वाली बिजली 50 रुपए फी यूनिट कर दी। कीमतों पर हुकूमत का कोई काबू नजर न आया। पहले मिफ्ता इस्माइल और फिर इसहाक डार को वजारत खजाना की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन दोनों ने सख्त मायूसी का इजहार किया। इन 16 माह के दौरान पीडीएम की हुकूमत ने अवामी बहबूद और सहूलत के लिए तो कोई काम ना किया, ताहम पार्लिमानी रवायात को पामाल करके कई तरह की कानून साजी की गई। नैब कवानीन में तरमीम करके पीडीएम रहनुमाओं के मुकदमात खत्म किए गए। कौमी असम्बली ने चाहते जैसे ही ऐसा कानून मंजूर किया जिसने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जब्तशुदा जायदाद उन्हें वापस दिला दी। जनाब शहबाज शरीफ इसे अगर अपनी अच्छी कारकर्दगी समझते हैं तो अलग बात, वरना ये कारकर्दगी अवाम की नजर में कतई काबिले तहसीन नहीं। पीडीएम जमातों का ये कहना कि इन्होंने अपनी सियासत रियासत की खातिर कुर्बान की, अब कोई पुरकशिश नारा नहीं रहा। वादा खिलाफी के बाद अवाम की जिंदगी इस हद तक अजीरन बना दी गई कि आइंदा इंतखाबात में बड़े रद्द अमल की तवक्को की जा सकती है। पीडीएम ने सियासी इंतकाम की जो रवायत जिंदा की वो मुस्तकबिल की सियासत के लिए खतरा बन चुकी। इन खराबियों का तज्जिया किए बिना पीडीएम हुकूमत की कारकर्दगी को अच्छा करार देना काबिले फहम नहीं, जिसने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जब्तशुदा जायदाद उन्हें वापस दिला दी। जनाब शहबाज शरीफ इसे अगर अपनी अच्छी कारकर्दगी समझते हैं तो अलग बात, वरना ये कारकर्दगी अवाम की नजर में कतई काबिले तहसीन नहीं। पीडीएम जमातों का ये कहना कि इन्होंने अपनी सियासत रियासत की खातिर कुर्बान की, अब कोई पुरकशिश नारा नहीं रहा। वादा खिलाफी के बाद अवाम की जिंदगी इस हद तक अजीरन बना दी गई कि आइंदा इंतखाबात में बड़े रद्द अमल की तवक्को की जा सकती है। पीडीएम ने सियासी इंतकाम की जो रवायत जिंदा की वो मुस्तकबिल की सियासत के लिए खतरा बन चुकी। इन खराबियों का तज्जिया किए बिना पीडीएम हुकूमत की कारकर्दगी को अच्छा करार देना काबिले फहम नहीं।